बुलडोजर नहीं चलाए। एक नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वो भी चोरी कर लिया बीजेपी के लोगों ने। और कोई मंदिर एक तो नहीं टूटे हैं। ये पहली भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 100 के लगभग मंदिरों को तोड़ा है। 100 मंदिर तोड़े इन्होंने। सोचिए, उसका पाप तो नहीं मिलेगा ही मिलेगा। सर एक प्रश्न था, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सर, बड़े लोगों ने इन्हें से एक छोटा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी निपटेंगे। साइकिल पे बैठ के नहीं, कोई भूलने से नहीं, साइकिल बैठ के आइए। स्वागत है प्रबंधन में। तुम बीजेपी का काम मत करो यहाँ बैठ। नसीमुद्दीन जी को क्या नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है। ये हमारा साथी बहुत अच्छा है। पीडीए की लड़ाई को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। जो पीडीए की लड़ाई को कमजोर करेगा वो अंडरग्राउंड किसी से तार जुड़े होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है वो तार किसके हाथ में, वो धागा किसके हाथ में। सर एक प्रश्न था, पीडीए परिवार का आकार आप बड़ा कर रहे हैं। नसीमुद्दीन जी की ज्वाइनिंग हुई है, चर्चा अब होने लगी है कि पार्टी में आजम खान जी की तस्वीर इनमें लोग देख रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में उनकी जगह पे भी? हालांकि पर्सनल नहीं बोलना चाहिए आपको, नहीं पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। अपनी आईसाइट चेक करा लो। आपके लिए पर्सनल नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी आईसाइट चेक करा के रखो। तो दिखाई नहीं दे रहा आपको कुछ। और देखिए, एक मिनट, जो बात ये पूछी है तुलसी, आदरणीय आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं, प्रेस में हो सकता है दाएं बाएं हो कुछ लोग, प्रेस में आधे आधे हो, 60-40 हो, 70-30 हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हॉल में और हॉल के बाहर जितने लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, वो सब चाहते हैं वो छूट करके आए। और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। हाल में ही आपने देखा और बहुत चर्चा थी, एक आईएएस अधिकारी कमीशन लिया। मैं लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, हालांकि मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो यही जानते थे कि रिश्वत लेना और देना एक ही नियम है, एक ही कानून है। तो इसका मतलब कोर्ट को अगर हमारे आईएएस निर्दोष शरीफ ईमानदार अधिकारी को छोड़ दिया है तो उस उद्योगपति को जरूर जेल भेजना चाहिए जिसने हमारे ईमानदार अधिकारी पर एफआईआर लिखाई थी। भाई एक तो जेल जाएगा ना। भाई कमीशन लिया गया है, कमीशन दिया गया है, यही तो आरोप लगा। कल को हमें आपको आरोप लगा दे, बताओ 20-20 साल पुराने केसों में जेल भेजा जा रहा है। 20 साल पुराना, मनोज यादव जेल, रमाकांत यादव जेल, आदरणीय आजम खान सब भुगत में लगे फर्जी। योगी जी का कहना है कि योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव की ओर बढ़ रहा है। वो खुद ही उपद्रव पहुंचाते हैं। तुमने देखा नहीं शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने सुना नहीं? तुम शंकराचार्य को मानते तिलक लगाए हो ये तो। अरे ये बताओ, तुम्हें भगवान की कसम हो, कौन से भगवान मानते हो बताओ पहले? हैं? अरे महाशिवरात्रि, आज ये झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, तिलक महाशिवरात्रि का व्रत भी होगा इनका। तो आप ही बताओ, कोई मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कह रहे हो, पूज्य शंकराचार्य जी को ऐसा कह सकता है कोई? क्या इतना व्यवहार खराब होगा? क्या आरोप लगवा रहे हैं उन पर? और फिर हम पूज्य शंकराचार्य जी से 100% सहमत हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा डैश डैश डैश। बोलो, है बात सही कि नहीं बताओ?
क्या कहा शंकराचार्य जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए? बताओ क्या कहा? क्या गुंडा कहा? कल योगी जी कहते हैं हम कानून का पालन करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। क्या तो खुद पालन क्यों नहीं करते हैं? विपक्ष का आवाज उठाना, खुद पालन क्यों नहीं करते हैं? कोडिंग भाई, कोडिंग भाई कहाँ है? कोडिंग भाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लगातार गोलियों की की आवाज आ रही है। अभी बाराबंकी में गोली चली है, आपने सुना भी होगा, हत्या कर दी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? हत्या हुई है, कराई गई है? वकील के ये आप बताओ, कराई गई क्या हुई है? और अगर कानपुर चले जाओगे आप, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी से बदनामपुर हो गया है, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं वहां पर। और इससे बड़ी बात, जो लोग ये दावा कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, बांदा की जेल से भाग गया कोई, बांदा की जेल से कोई भाग गया? आप सवाल कभी नहीं पूछोगे? न मुख्यमंत्री का जवाब होगा इसका कि बांदा की जेल से कैसे कोई भाग गया? भागा नहीं है, भगाया गया उसको। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। इस सरकार में बैठे हुए लोग करप्शन है। किस तरह का करप्शन है? हथेली गरम, पुलिस नरम। और कहो हथेली गरम तो अगले चौराहे तक छोड़ के आएगी पुलिस आपको। ये अगर सच्चाई ना हो तो बताओ। इसलिए अब व्हाट्सएप से सवाल लेना बंद कर दो। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पीटीए की ताकत और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महाशिवरात्रि वाला वीडियो चलेगा भाई, तो चुनावी माहौल के बीच देखिए कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो बसपा के हों या फिर कांग्रेस के, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, यानी सपा में वो शामिल हो गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जिक्र है अनीस अहमद खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, जिन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और निश्चित तौर पर ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद खास निर्णय है और बेहद महत्वपूर्ण है।